शब्द 41। पंडित देखो मन में जानी, कहूँ दो छूत कहाँ ते उपजी, तबही छूत तुम मानी। नादे बिंदेर उधर के संगे, घट ही में घट सपचे। अष्ट कमल हुए भूमि आया, छूत कहाँ ते उपजे। लख 84 नाना बहुबासन, सो सब सरिभो माटी। एके पाठ सकल बैठाए, छूत लेत धौ काकी। छूती जेवन छूती अचवन, छूती जगत उपाया। कहाई कबीर ते छूत विवर्जित, जाके संग न माया। सदगुरु कबीर पार दृष्टि वाले थे। तस्मिन दृष्टि परावरे, उसकी दृष्टि आर पार हो जाती है। कबीर साहब के लिए यह मंत्र बिल्कुल लागू है। पंडित देखो मन में जानी। अय पंडित, तुम मन में जान समझ करके देखो, विचार करो। पंडित शब्द विवेकवान के लिए है, लेकिन पंडित शब्द ज्यादा जुड़ा हुआ है ब्राह्मण पुरोहितों से। ब्राह्मण पुरोहित छुआछूत को बहुत प्रश्रय दिए, इसलिए साहब कहते अय पंडितों, अय ब्राह्मण पुरोहितों, अपने मन में विचार करके देखो। कहो दो छूत कहां ते उपजी, तभी छूत तुम मानी। छूत की उत्पत्ति कहां से हुई? धौ कहते भला को, कहो भला, कहो दो, कहो दो, कहो भला, छूत कहां से पैदा हो गई? तभी छूत तुम मानी, तब तुमने छूत मान ली। छुआछूत की भावना जगत प्रसिद्ध है। दुनिया के अन्य क्षेत्रों में भी यह भावना है। हबसी लोगों के विषय में अछूत धारणा, निग्रों के लिए अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ये सब में काले लोगों को गोरे लोग अपने मोहल्ले में रहने के लिए मकान भी बनाने नहीं देते। किराए पर मकान तो उनको दे ही नहीं सकते। तो इस प्रकार छुआछूत की भावना अन्य जगह भी है, लेकिन पूरी दुनिया में सर्वाधिक हिंदू समाज में है। हिंदू समाज भारतीय परंपरा में श्रमणों में कम है, जैनों में कम है, बौद्धों में और काफी उदार है। ब्राह्मणों में और हिंदू परंपरा में इसके लिए बड़ी संकुचितता है। वैसे देखा जाए तो वेदों में कहीं छुआछूत की बात नहीं है। चारों वेदों में ये बात नहीं आई है कि कोई अछूत होता है, बल्कि अथर्ववेद में कहा गया है, समानी प्रपा सहो अन्न भाग, हम एक ही पौशाले से जल लें, एक साथ भोजन करें। तो वेदों में छुआछूत की बात नहीं है। वर्ण व्यवस्था हुई, वर्ण व्यवस्था के समय भी छुआछूत नहीं थी। जितने समय बीतते गए छुआछूत बढ़ती गई। काम धाम को लेकर के छुआछूत होने लगी। जो लोग कोई दुष्कर्म, भयंकर दुष्कर्म किए, उनको अछूत मान लिया गया। ये नहीं कि उनकी गलती सुधार करने के लिए प्रयास किया जाए और गलती सुधार लें, बस अछूत न माना जाए। गलतियां हुई और उनको अछूत मान लिया गया। धार्मिक विद्रोही से अछूत माना गया कि बौद्ध लोग, सांख्य वाले लोग, जैन लोग, शैव लोग, इन लोगों को अछूत मान लिया गया। दूसरे देश वालों को मलेच्छ कह करके अछूत मान लिया गया। जो समुद्र पार गया हो उसको अछूत मान लिया गया। ये सब दुर्भाग्य रहा। कुछ क्षणिक अछूतत्व, जैसे स्त्री रजस्वला हो गई, उस समय 3 दिन अछूत है, और बच्चा पैदा हुआ तो 10 दिन अछूत है। कोई शौच होकर के आया तो अछूत है। तो ये तो ठीक है। एक मांस बेचने वाला अछूत माना गया,
ये भी ठीक है, क्योंकि गलत काम है। तो ये किसी वर्ग की बात नहीं है, जो ऐसा काम किया वही अछूत है। अब एक मांसाहारी के हाथ का भोजन शाकाहारी नहीं कर सकता, परंतु ध्यान ये होना चाहिए कि गलत काम छोड़ दिया फिर अछूत क्यों। पेशे कुछ हुए, पेशे अब कपड़ा धोबी कपड़ा धोता है तो अछूत है। अब जिस समय धोता है कूड़ा कचरा रहता है अछूत है। तो वो स्वयं नहा धो लिया, साफ हो गया तो अछूत क्यों है। भंगी टट्टी फेंकता है तो अछूत है, लेकिन जब वो स्नान कर लिया, साफ कपड़ा पहन लिया तो अछूत क्यों है। ये सब बातें ध्यान बहुत बढ़ता गया। कर्मकरों को अछूत मानते गए, बढ़ई को, लोहार को, धुइयां को, तेली को और सूत्रकार को, बर्तन बनाने वाले कुम्हार को, धातु के बर्तन बनाने वाले को, बाल बनाने वाले को अछूत मान लिया गया, हल चलाने वाले को अछूत मान लिया गया। जबकि ये समाज के कर्मकर हैं और कर्मकरों से ही किसी समाज और देश की व्यवस्था होती है, कर्मकरों से ही स्वच्छता होती है। अब देखो इस मंदिर में जो सफाई होती है, सफाई करना काम है और ये गंदगी हो जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये सब अछूत की भावना बढ़ती चली गई। साहब कहते ये बताओ, कौधो छूत कहां ते उपजे तभी छूत तुम मानी। कहां से छूत उत्पन्न हो गई जिससे तूने छूत मान ली। नादे बिंदे रुधिर के संगे घट ही में घट सपचे। नाद और बिंद और रुधिर, नाद कहते हैं ध्वनि को, यहां नाद से अभिप्राय सांस, बिंदे वीर्ज और रुधिर रक्त, पिता के वीर्ज मां के रक्त। इससे इसके संग में शरीर की रचना होती है। घट ही में घट सपचय, घट माता का घट यानी शरीर और उसमें शिशु का घट अंदर में, उसमें सपचता है। सपजने कहते हैं सुलगने को। यहां अभिप्राय है कि शरीर का बढ़ना, पकना, शरीर के, माता के शरीर के ताप से शिशु का शरीर पकता है, तो घट में घट सपचता है। अब विचार करो, रजवीर गंदा, माता का पेट गंदा, शिशु का शरीर बनता, वो भी सब चीजों से गंदा। अष्ट कमल होए भूमि आया छूत कहां ते उपजे। अष्ट कमल हो करके वो भूमि पृथ्वी पर आया, कहां से छूत उत्पन्न हुई। अष्ट कमल इसमें महत्वपूर्ण शब्द है। 8 कमल माना है, 6 का ज्यादा लोग वर्णन करते, लेकिन 2 और, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार, श्रुत कमल, ये 8 कमल है। तो नीचे से गिना जाए तो 8वां कमल श्रुत कमल है ऊपर, और ऊपर से गिना जाए तो 8वां कमल नीचे मूलाधार में। तो वैसे योगिक क्रिया में माना जाता है कि जो सुषुम्ना का मुख है ऊपर से आकर के नीचे आया, और नीचे से इसको योगी लोग उठाते हैं तो उल्टा गंग समुद्र सोखे की बात आती है कि ये सुषुम्ना ऊपर चलती है, उल्टा गंग चलती, गंग सुषुम्ना को कहते हैं। उस दिन ये बात आई थी। तो अष्टकमल मूलाधार चक्र में, योनि के पास स्थित मूलाधार है। पेशाब और टट्टी के बीच की जगह को मूलाधार कहते हैं, और वहां ही वो 8वां कमल, ऊपर से गिना जाए तो वही 8वां कमल है। और उसके द्वारा बच्चा पैदा हुआ, इन योनि द्वारा पैदा हुआ। और गंदा अष्टकमल वैसे मणिपुर को भी कहते हैं। कबीर मंसूर में बात आई है। अन्य योगी लोग उसको 10 दल कमल कहते, मणिपुर को। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर,
मूलाधार योनि स्थान में, यानी टट्टी और पेशाब के बीच का योनि स्थान कहलाता है, वहां मूलाधार है। स्वाधिष्ठान पेड़ू में है, नाभि से 6 अंगुल नीचे, और नाभि में मणिपुर है। योगी लोग मणिपुर को 10 दल कमल मानते हैं, कबीर साहब 8 दल कमल मानते हैं। 8 कमल दल चरखा डोले, 8 कमल नाभ में जो 8 कमल दल है वो चरखा डोलता है, और वहां पर ये झीनी झीनी बीनी चदरिया शरीर रूपी चद्दर बीनी जाती है। तो 8 कमल, कबीर साहब ने उसको 8 कमल माना। तो नाभि यानी पेट से पैदा हुआ, तो तरीके में अंतर है, भाव में कोई फर्क नहीं। एक में हुआ योनि द्वार पैदा हुआ, एक हुआ पेट से पैदा हुआ। दोनों बातें, पेट में रहते हैं, पेट से निकलते हैं, योनि से पैदा होता है। तो 8 कमल चाहे मूलाधार को माने ऊपर से गिन करके, सूरत कमल से नीचे तक गिन करके मूलाधार को 8 कमल माने, और चाहे मणिपुर को 8 कमल माने। अर्थ हुआ पेट से योनि से बच्चा पैदा हुआ और पुहमी पर आया, पुहमी नाम पृथ्वी पर आया। छूत कहां से उपजे, कहां से छूत पैदा हुई? कितना बड़ा करारा व्यंग है, और कितनी मार्मिक दृष्टि है उनकी, और कितना वो हर बात समझ लेते थे। कैसा अद्भुत! साहब व्यंगात्मक कहते हैं कि सांस और फिर बिंद और वीर्य और माता का शरीर और पेट और योनि, ये सब में शरीर की रचना और पैदाइश। कहां से छूत पैदा होगी? साहिब व्यंग करते कुल अछूते तो है, पूरा का पूरा अछूत। रजवीर अछूत, माता पेट अछूत, तुम्हारा जो शिशुपन का शरीर वो अछूत, और माता के पेट से योनि से पैदा होता सब अछूत। अब कहां से छूत पैदा हो गई? अलग से कहां से छूती आ गई? पूरा तो अशुद्ध। 184 नाना बहुबासन सो सब सरिभो माटी, 84 लाख योनियां मानी जाती हैं। नाना बहुबासन, इसके बहुत बासन शरीर, बासन शरीर, बर्तन, बर्तन नाम शरीर, ये और भी बर्तन जो टूटे फूटे बर्तन होते हैं वो भी। सो सब सरिभो माटी, वो सब पृथ्वी में पड़ते हैं और सब मिट्टी होता है। पैग पैग पैगंबर गाड़े, ये भी साहब ने कहा है। तो पूरी पृथ्वी ही अशुद्ध है, मुर्दों से पूरी पृथ्वी पटी हुई है। एक पाट सकल बैठा है, इस पृथ्वी रूपी एक पाटला पर, एक पीढ़े पर प्रकृति ने सबको बैठाया है। चाहे उनका नाम ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान। छूत लेत धोखा की, भला बताओ किसकी तुम छूत ले रहे हो? पृथ्वी पूरी अशुद्ध है, जिस पाटले पर बैठे हो और उसी पर सब बैठे हो, एक पीढ़ा हो और उसमें ब्राह्मण शूद्र बैठा है, जहां लोग कहेंगे अरे क्या अचरज करते हो? साहब कहते हो पृथ्वी कितनी लंबी पाटला है और इस पर सब बैठाए गए हैं, किसकी छूत ले रहे हो? छूती जीवन छूती है, जीवन छूती जगत उपाया। साहब और कस के कहते हैं, जीवन भोजन में छूती है, अचमन, अचमन आचमन, शुद्ध शब्द है आचमन। आचमन यानी पीना, पीने में अशुद्ध है। जगत उपाया, जगत के लोग पैदा होते उस सब में अछूत है। अब देखो पैदाइश, माता के पेट में सबका शरीर बनता है और एक ही गंदे द्वार से आते हैं। एक ही प्रकार से दाई या माताएं उसके मल को साफ करती हैं, धोती पोंछती हैं। तो पैदाइश सबकी गंदी। और जल भोजन में मक्खियों से बचाओ, सबसे गंदी मक्खी होती है। धर्मशास्त्र में लिखा है मक्खियां, हौज की बूंदें, छाया, धूल, सूरज का किरण, इन सबको पवित्र मानना चाहिए। मक्खियों को भी पवित्र मानना चाहिए। धर्मशास्त्र में जिसने इसको लिखा उसकी बुद्धि कितना दिवाला पिट गया था। ये ठीक है सूरज की किरण को माने भाई शुद्ध है, क्या करेंगे? धूल को मान ले, अब धूल आई गई तो क्या करोगे? हवा,
छाया किसी को पड़ गई तो छाया तो कोई चीज नहीं है, खाली वहां प्रकाश का आड़ा हो गया इसलिए छाया लगती है। लेकिन मक्खी को कैसे शुद्ध मान ले? इतनी गंदी मक्खी, वो जमीन पर बैठी है, कहीं थूक पर बैठी है, पेशाब पर बैठी है, आकर के भोजन में बैठ गई, उसको कैसे शुद्ध मान ले? मक्खियों से तो भोजन को बचाना चाहिए। कोई खाने पीने की चीज कभी खुली न रखो। भोजन करने बैठो तो बाएं हाथ से हाँकते रहो, कभी असावधान न हो, मक्खी को बिल्कुल न बैठने दो। लेकिन पंडितों ने कहा मक्खी भी शुद्ध है, मक्खी शुद्ध है, मनुष्य शुद्ध नहीं। कहीं कबीर ते छूत विवर्जित जाके संग न माया। साहब कहते देखो, छूत से वही बचा हुआ है जिसके संग में माया नहीं। बात कितनी बढ़िया है। कोई बच सकता है धूल के कण से, हवा से कोई बच सकता है? मक्खी से तो अपने को बचाया जा सकता है, लेकिन हवा से कोई बच सकता है? पानी, कुआं का पानी, मेढक मछली उसी में रहते हैं। नल का पानी वार्सल चाम का लगा रहता है, प्लास्टिक का वार्सल अब लगाया जाता है। लेकिन अगर सूक्ष्मता से विचार करके देखो तो कहीं ना कुछ खाने लायक है, न पीने लायक है, न रहने लायक है, तो कहां चला जाए इंसान? तो साहब कहते हैं इसमें जितना बन सके शुद्ध का बर्ताव करो। ये नहीं कहते हैं कि सब ठीक है, वह तो ये चोट देते हैं कि तुम मक्खियों को झेल लेते हो और बहुत ऐसी चीजों को झेल लेते हो, लेकिन एक साफ सुथरा आदमी है और जात पूछ करके तब तुम लोटा देते हो, पानी देते हो। दयापाल दास थे, मैं मरदासपुर कुटी में था, एक अफसर आए, दोपहरी में आए मिलने के लिए कूड़े भार से। तो मैंने कहा शरबत बनाओ इनको पिलाओ, गर्मी थी। तो उनको दिए शरबत, गिलासम लेके एक गिलासा पिए, दूसरा गिलास लिए तो कहे भैया तुम कौन जाति का हो? तो उन्होंने कहा कि ये तो आपको पहले पूछना था, अब एक गिलासा मैंने पी लिया, तब आप पूछते हैं कौन जाति के हो? तो मैंने अंदर से डांटा। तो अभी ये मन में रोग लगा हुआ है। जाति तो देख करके समझ में आती है, उपाधि देख करके समझ में नहीं आती। जाति और उपाधि के भेद को समझो। जाति देख करके समझ में आती, उपाधि देख करके समझ में नहीं आती। मनुष्य की जात, जात नाम पैदा होना, जिनकी पैदाइश एक उनकी जात एक। मनुष्य की जात देख करके समझ में आ जाती। मनुष्य, घोड़ा, गधा, सुअर, कुत्ता सब देख करके समझ में आ जाती। मनुष्य की एक जाति है, वो तो देख के समझ में आ जाती। उपाधि बिना पूछे नहीं, ब्राह्मण की उपाधि, क्षत्रिय की उपाधि, वैश्य की उपाधि, मंत्री की उपाधि, अध्यक्ष की उपाधि, प्रधानमंत्री की उपाधि, राष्ट्रपति की उपाधि, ये देख करके नहीं समझ में आती। अब ये बात अलग है कि प्रसिद्धि भाई मंत्री आ रहे हैं तो समझे हाँ यही, लेकिन वैसे कोई नहीं समझ पाएगा। तो उपाधि देख करके समझ में नहीं आती। तो उपाधि है केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और उपाधि उपाधि है, प्रपंचे है, और कुछ वास्तविकता नहीं। तो साहब कहते हैं ये अंतिम बात कितनी मार्मिक है। कहीं कबीर ते छूत विवर्जित जाके संग न माया। छूत से वही बचा है जिसके संग में माया नहीं। माया का मतलब मोह, राग, आसक्ति नहीं। बीजक में साफ है कि माया क्या है। कितने बीजकी कहलाने वाले भी माया को अघटित घटना पटेसी शंकराचार्य में जोड़ देते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। पूरे बीजक में माया का अर्थ मोह है, मन का मोह। तो जिसके मन में मोह नहीं है वो जानो छूत से विवर्जित है, वो शुद्ध हो गया, और कोई शुद्ध नहीं। 8 पंक्तियों में सदगुरु ने छुआछूत की बात पर इतना बढ़िया प्रकाश डाला है कि इससे बढ़िया और हो ही नहीं सकता। कबीर साहब की बातें एकदम हीरे मोती की तरह हैं। हीरे मोती तो कभी जीर्ण भी हो सकते हैं, ये जीर्ण नहीं हो सकती। ये सारे भाव सदैव ताजे रहेंगे।
इसलिए साहब आदेश देते हैं, कोई किसी को मत पूछो तुम किस जाति के हो। मनुष्य की जाति एक जात पूछना पागलपन। कौन जाति है? सफाई स्वच्छता रखो, अगले आदमी को भी सफाई स्वच्छता का निर्देश दो। कोई भोजन कर लिया, कोई आया थाली में दे दो भोजन, वो मांज देगा। अगर उसको नहीं ढंग से हो रहा, नहीं मांजता है तो तुम मांज लो, साफ हो जाएगा। बस मक्खी बैठ गई थाली में और मांज के साफ। मक्खी बैठने से तो कौन मांज के साफ? जब भोजन करते रहते हो मक्खी बैठती रहती है, खाते रहते हैं, तो और क्या कहा जाए। कुत्ता थाली में मुंह मार दे, कौवा मुंह मार दे, तो लोग साफ कर लेते हैं और थाली साफ हो जाती है। मनुष्य के खाने से उसमें थाली क्या अशुद्ध हो जाएगी? खा लिया, साफ कर लिया, शुद्ध हो गई। छुआछूत का पाखंड बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। और साधु महात्मा जब कहीं घूमने जाएं, किसी भक्त का न पूछे तुम किस जाति के हो। अपने हाथ से भोजन बनाने की रस्म है, ये बढ़िया है, क्योंकि गृहस्थ लोग उतना साफ सफाई नहीं कर पाते हैं। एक घर कहीं कोई हो सकता बिरला, तो भी साधु इतना नहीं कर सकते। और एक साफ सुथरे गृहस्थ कहा भोजन कर लो, तो दूसरा जो साफ सुथरा नहीं वो कहे क्या हम गंदे हैं। और फिर गृहस्थ लोग उतनी सफाई रख भी नहीं सकते। अब उनके बच्चे ही मजबूरी है, बच्चे आ गए। अब बच्चे आ गए, वो अपना हाथ डाल चावल में, चावल धोया हुआ है, सब्जी धोई हुई है, उसमें हाथ डाल दी, तो उतनी सफाई नहीं कर पाते हैं। इसलिए पारखी साधु जो अपने हाथ से भोजन बनाते हैं बढ़िया, और ये सदैव रखना चाहिए। लेकिन किसी गृहस्थ से न पूछे तुम किस जात के हो, मनुष्य जात के हैं, बस वहां गंदगी देखो तो निर्देश कर दो, इतनी सफाई रखो, इस प्रकार रखो। और छुआछूत का नाम बिल्कुल खत्म होना चाहिए। मानो मात्र एकता सबही समलख है मानुष खान के बीच। मनुष्य खान के बीच में पंचग्रंथी में रामराज साहब ने कहा, अहंकार आने नहीं मैं उत्तम यह नीच, एकत्व सबही समलख है मानुष खान के बीच। ये अहंकार न लावे कि मैं बड़ा हूं, ये छोटा है। मनुष्य खान के बीच में जितने हैं सब में एकत्व का भाव रखो, समता का भाव रखो, और उसमें कोई ऊंच और नीच नहीं। ब्राह्मण नामधारी है और चमार नामधारी है, दोनों मनुष्य हैं, दोनों को बिल्कुल समान मानो और कहीं छुआछूत मत मानो। साहस रखो, तुम ये चिंता ही मत करो कि तुम्हें लोग नहीं पूछेंगे। अगर तुम चमार कहे जाने वाले व्यक्ति के यहां भोजन बनाओ पाओगे तो ब्राह्मण नहीं पूछेंगे, मौर्य नहीं पूछेंगे, बर्मा नहीं पूछेंगे। चिंता मत करो, न पूछें, कोई जरूरत नहीं है हमें पूछवाने की। लेकिन सिद्धांत में अटल रहना है और सत्य के पथ पर चलना है। छुआछूत का पाखंड दूर भगाना बहुत जरूरी है।